जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 21/10/2020। आज हम कल हमने अध्याय 11 पाठ हमने पूरा पढ़ा दिया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जिसके अंतर्गत जंतुओं और पादप में परिवहन, हृदय की बनावट, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, शिरा और धमनियां, जिसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको हल करवा दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजने का कष्ट करें, और जो अध्याय 11 पाठ के जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को मैंने हल करवा दिए हैं। खाली जगह क्वेश्चन नंबर 2, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप स्वयं हल करके मेरे फोन व्हाट्सएप पर भेजने का कष्ट करें। और जो कुछ पीछे सवाल बचे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य लिखिए, और लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, हृदय के कार्य बताइए, और शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा यदि रक्त के में पट्टी कानून नहीं होंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आज हमारा अध्याय है पादप में जन्म। देखिए, आपने वंशता प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। जैसे हम कक्षा 6 में भी पढ़ा है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है, सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता कैसे जनन करते हैं। पादपों में जनन विभिन्न विधियां द्वारा होता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जनन की विधियां। जनन की विधियां जैसे पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में हमने पढ़ा है। पादप के विभिन्न भागों के नाम हम बता सकते हैं, और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती है। जैसे मूल, पत्ती और तना, ये मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। और पादप के कायिक, ये मूल, पत्ती, तना, ये कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद पादपों में पुष्प निकलता है। पादपों में पुष्प निकलते हैं। अपने बसंत ऋतु में
आम के वृक्षों में पुष्पित होते देखा होगा। कई जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं और फलों को खाते हैं। और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं, बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प पादप पुष्प पादप जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग, किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक का अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं।
जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। जनन में अलैंगिक जनन पादप बिना बीजों के ही पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। पादप बिना बीजों के ही नए पादप को अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, और लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं।